हम्म, हमसे क्या बोलना चाह रहा है सिक्स वाला? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी जो हमारा डायगोनल है रेक्टेंगल का वो 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड के, और जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर मोर है देन द शॉर्टर साइड। बहुत बढ़िया। आगे क्या बोलना चाह रहा है? फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अच्छा, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो मैं ज़रा लिख दूँ कौन सा है ये। क्वेश्चन नंबर भैया हमारा 6 है ये, ठीक है। पेज नंबर 88 एनसीईआरटी। अच्छा, तो इसमें क्या है मैडम? कुछ नहीं, पहले हम एक कुछ शेप्स बना लेते हैं। तो एक हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमने रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया। अब वो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो शॉर्टर साइड है, पहले हम शॉर्टर साइड को x मान लेते हैं। चलिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c है और ये हमारा d है। अब देखिए ज़रा सा, उसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है शॉर्टर साइड, हमें कुछ नहीं पता शॉर्टर साइड के बारे में, तो x मान लिया हमने, ये हमारी x हो गई शॉर्टर साइड। अब वहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर है। भैया क्या है? 30 मीटर ज़्यादा है। तो 30 मीटर ज़्यादा है तो लॉन्गर साइड ये वाली हो जाएगी, x प्लस के 30 हो गया, ठीक है। और जो हमारा डायगोनल है, एक मिनट, इसको मैं अगर यहाँ से डायगोनल बना देता हूँ, तो जो डायगोनल है बेसिकली वो हमें क्या दिया हुआ है? 60 मीटर मोर दिया हुआ है। तो ये जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा? x प्लस के 60 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए किसी बच्चे को दिक्कत हो? अब बस यहाँ पे आपका ये राइट ट्रायंगल बनना है, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है। आपको बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और रिलेशन आ गया, बस ये करना था आपको। बस आप अपने आप कर सकते हैं, वरना मैं धीरे धीरे लिख ही रहा हूँ। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर है उसकी शॉर्टर साइड क्या है? BC है, BC मान लीजिए चाहे तो भैया हम मान लेते हैं रेक्टेंगुलर फील्ड जो है, तो लेट जो BC है यानी शॉर्टर साइड वो हमारे पास क्या है? x मीटर है। एक मिनट। और माना जी बढ़िया, कोई भी दिक्कत हो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर मैडम 6 चल रहा है, पेज नंबर 88 है एनसीईआरटी का, ज़रा पढ़ के देखो उसे। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्टर साइड जो है x है, जो लॉन्गर साइड थी यानी हमारे पास AB जो है वो हमारी लॉन्गर साइड है। लॉन्गर साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी? x प्लस के 30 मीटर। और इसके बाद जो हमें दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था भैया? हाइपोटेनियस दिया हुआ था। डायगोनल बोल लीजिए, हाइपोटेनियस बोल लीजिए, एक ही बात है। तो जो डायगोनल है क्वेश्चन में, डायगोनल को हमने यहाँ पे AC मान लिया, ये हमारा क्या होगा? डायगोनल। तो भैया हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है, x प्लस के 60 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 बड़ा है, तो x प्लस के 60 हो गया। मैडम ये 4th चैप्टर ही चल रहा है मैडम, अभी मेरा ख़त्म कहाँ हुआ था? आज ख़त्म होने की उम्मीद है। इसके बाद हम बस ये जो ट्राइंगल है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाँ मैडम वही चल रहा है। ये जो है ट्राइंगल हमारे पास, इसमें हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, बस इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल ABC, हमारे पास ट्राइंगल ABC है। तो इसमें क्या है भैया? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता दीजिएगा। इसके बाद बस आपको थ्योरम लगानी है। AC क्या था हमारे पास? x प्लस 6 है, 60 सॉरी, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है आपका? x प्लस के 30 है का होल स्क्वायर और प्लस के BC हमारा x स्क्वायर है। यहाँ से आप इसे सॉल्व कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा, इसमें से कुछ समस्या वाली बात नहीं। बच्चे हमारे दिल के सच्चे हैं, वो धीरे धीरे आ रहे होंगे।
अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर को लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से करें। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करें आराम से। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, 1 मिनट से मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, बी स्क्वायर यानी 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 60 इंटू एक्स 120x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 30 इंटू 30 कितना हो गया, 900 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए 30, 30 इंटू एक्स ये 60x हो जाएगा, और प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं भगवान की दुआ से। तो भैया क्या क्या काट दें हम, तो भैया यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को ये एक्स स्क्वायर उस साइड का कट जाएगा माइनस में, बाकी सबको इधर ले जाइए। अच्छा मैंग जी बहुत बढ़िया, चकाचक आपने दिल खुश कर दिया, सही कर रहे हो एकदम। तो ये 0 हो गया इधर, तो यहाँ पे हमारा ये वाला एक्स स्क्वायर बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 60x प्लस के 900 माइनस के 120x माइनस के 3600। अब हीरो इसे 0 के बराबर पुट कर लो, हीरो x की वैल्यू निकालो मैंग जी। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो माइनस के 60x हो जाएगा, और ये प्लस के 900 है, ये माइनस के 3600 है, तो इसे माइनस कर देंगे तो हमारा 2700 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा हम सॉल्व, अब आपको इसे सॉल्व करना है बस बेसिकली, ये हमारी इक्वेशन हो गई। बहुत बढ़िया मैंग जी, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। शैलजा जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, और किसी बच्चे को -2700, ठीक है, ये हमारा 0 के बराबर आ गया। अब हम इसे P और Q में ब्रेक करना है बस, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू 1 इंटू 2700, तो मेरा 2700 हो गया, और जो P प्लस माइनस Q है वो मेरा कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। अब हम इसे फैक्टर करने हैं, बेसिकली मैंग जी ने बता ही दिया है कि इसे हम 90 इंटू 30 कर सकते हैं, और यहाँ 90 माइनस के 30 से 60 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। सॉरी यहाँ पे 30 आएगा, मेरी मिस्टेक, 1 मिनट सही कर दूँ मैं, नहीं सही तो कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, 1 मिनट मैं ऐसा लग गया हूँ, ये 60 आ गया। तो भैया यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस के 30 एक्स माइनस के 2700 इज इक्वल टू, हमारा ये 0 आ गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x, ये माइनस और माइनस प्लस में चला जाएगा, प्लस के 30x हो जाएगा, माइनस के 2700 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं बाहर, तो x हो गया, x माइनस के 90 हो गया, प्लस के, अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ से 30 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो यहाँ से x माइनस के 2700 को अभी हमने लिखा था 90 इंटू 30, तब 30 बाहर ले लिया तो 90 बचता है हमारा, तो ये हमारा 90 हो गया यहाँ पे, ये आपका 0 हो गया। इसके बाद भैया हमारे पास ये जो है x माइनस के 90 और x माइनस के 90 बच रहा है बाहर, x माइनस के 90 हो गया यहाँ पे हमारा, और ये हमारा हो गया x प्लस के 30। अभिषेक जी कोई भी गम हो बता देना। तो यहाँ से हमारा x माइनस के 90 भैया हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, और x प्लस के 30 ये भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो 90 आ गई, और x की वैल्यू, अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया, फिर तो माइनस के 30 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो भैया आपको साइड्स बतानी है फील्ड की।
तो भैया एक तो शॉर्टर साइड है, एक लॉन्गर साइड, ये दो साइड आपको बतानी है बेसिकली। तो शॉर्टर साइड क्या था हमारा x था, शॉर्टर साइड जो था वो हमने x माना था, तो यानी बेसिकली आपका 90 हो गया। अब माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि साइड कभी नेगेटिव में नहीं आती। और जो लॉन्गर साइड था, मान्या जी कोई दिक्कत तो बताना, जो लॉन्गर साइड है वो हमारा क्या था, ज़रा चेक करें आप, x प्लस के 60 था हमारा, क्योंकि 60 मीटर ज़्यादा बड़ा था वो। चलिए मैडम बहुत बढ़िया, आपने तो बता ही दिया एकदम। तो ये आपका 90 हो गया मेरे अंदाजे से, 90 30 बड़ा था, सॉरी डायगनल था वो 60, 30 कर देते हैं वैसे। तो भैया ये हो गया 90 प्लस के 30, यानी आपका हो गया 120। बस इतना सिंपल पॉइंट है, मैडम का आगे बहुत बढ़िया। मान्य जी कोई डाउट हो बता देना, ठीक है। चलिए तो भैया आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाले पे। आराम से ट्राई करें आप, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर है हमारा, और कोई भी किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता देना, मैं नीचे कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7th है, आराम से ट्राई करें, 1 मिनट का टाइम है। यहाँ बोलना चाह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज़ 80। चलिए भैया जो डिफरेंस है दो नंबर्स के स्क्वायर में वो 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अच्छा भैया जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। फाइंड द टू नंबर्स, आपको दो नंबर्स बताने हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए मैं बस सपोज कर रहा हूँ, बाकी आप अपने आप कर लेना, कि हम मान लेते हैं जो लार्जर नंबर है हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा हाँ बिल्कुल रुकिए हीरो, बस मैं वो लिख रहा हूँ बस क्या मानना है, बाकी तो अपने आप कर लो, चिंता ना करें, आराम से करो। लार्जर नंबर जो है हमने लेट, आराम से कर लो हीरो, जब आ जाओ बता देना। लेट लार्जर नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब ज़रा ध्यान देते हैं क्वेश्चन में, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। तो हमारे पास हो गया स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर जो है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के, तो 8x हो गया। अच्छा भैया, तो भैया और हमारे पास है स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर क्या दिया है क्वेश्चन में, कुछ नहीं दिया, तो हमने एक्स स्क्वायर ही मान लिया, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, लार्जर नंबर एक्स है तो उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, बच्चों वाली चीज़। अब आगे बोलना चाह रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज़ 180, यानी डिफरेंस है स्क्वायर का, यानी भैया हमारे पास है लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो कितना दिया हुआ है आपको, 180 दिया हुआ है, क्वेश्चन में यही दिया हुआ था। जो डिफरेंस है उनके स्क्वायर्स में वो 180 दिया है, बस अब अपने आप कर लें। लार्जर नंबर का स्क्वायर भैया अभी हमने लिखा है, लार्जर नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर था, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर वो कितना था, 8x था, तो हमारा 8x आ गया, और यहाँ पे 180 है। आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा बस। अभिषेक जी आप आ गए, कोई दिक्कत तो बताइएगा, कोई भी परेशानी पूछ लेना। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ यार कोई भी डाउट हो बता देना, क्वेश्चन में हमें कुछ दिया नहीं था तो हमने लार्जर नंबर को x मान लिया है, क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो है
स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये 8x है। लार्जर नंबर का स्क्वायर हम एक्स स्क्वायर मान लेंगे। अब क्वेश्चन में ये था कि जो उनके स्क्वायर में डिफरेंस है, यानी उनके स्क्वायर में जो अंतर है वो 180 है। तो लार्जर नंबर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, स्मॉल नंबर का स्क्वायर अभी बताया था यहाँ पे 8 टाइम्स बराबर है, 8x के बराबर, तो यहाँ 8x लिख दीजिए। अब ये 180 को इस साइड ले जाइए और इसको सॉल्व कर दें। ये हमारा इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 180 इज इक्वल टू 0। अब भैया हमारे पास अपने आप कर लें, p इंटू क्यू, भैया नॉर्मल सी बात है, 180 इंटू 1 है तो 180 लिख दिया मैंने यहाँ पर। और हमें p प्लस माइनस क्यू जो लाना है वो लाना है, कितना लाना है भैया? 8 लाना है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, तो मैं 8 लाना है हमें। तो आराम से बताएं भैया, p क्यू 180 को किस में ब्रेक करें कि p प्लस माइनस क्यू 8 आ जाए? अपने आप करें और बताइएगा। अच्छा मयंक जी बता रहे हैं, अरे बहुत बड़े बेहतरीन, 18 इंटू 10, हाँ ये 180 को हम 18 इंटू 10 कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और 18 माइनस 10 करेंगे तो 8 हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो ये 8 हो जाता है, बहुत बढ़िया। अब इसे ब्रेक कर दीजिए बस और आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 माइनस के 10x माइनस के 180 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 18x माइनस माइनस प्लस के 10x माइनस के 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 18 और यहाँ से प्लस के 10 कॉमन ले लीजिए आप कृपा करके। सो x माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। हाँ मैंग जी क्या कह रहे हो? 8 और 12 क्या है? 8 और 12 कुछ नहीं हीरो, 8 और 12 के फैक्टर आ गए बेसिकली। तो जब आपका 8 और 12 आएगा तो दो साइड आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सर जी, आंसर है। हाँ बिल्कुल, मैडम का भी आ गया, आपका भी आ गया। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा। तो x माइनस के 18 हो गया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचता है? x प्लस के 10 बचता है, इज इक्वल टू 0। मान्या जी आप हमारे साथ हैं? कोई दिक्कत हो बताइएगा। तो हमारे पास एक तो आपका प्लस में आएगा, एक आपका माइनस आएगा, दो वैल्यू आएंगी। तो x माइनस के 18 इसको हमने 0 पुट कर दिया, x प्लस के 10 है उसको भी हमने 0 पुट कर दिया। तो x की वैल्यू यहाँ पे 18 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 10 आ गई। तो ये दो वैल्यू आ जाएंगी। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता दीजिएगा भैया यहाँ तक। अब भैया यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था आपसे, पूछा गया कि छोटे नंबर और बड़े नंबर दोनों बताइएगा। तो भैया बड़ा छोटा नंबर ही बता देते हैं, उसमें दिक्कत कोई नहीं है। तो भैया केस 1 ले लेते हैं। अगर x की दो वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू आ रही है, एक बार ये वैल्यू आ जा रही है, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, अभी चेक कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा गया कि दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे कहा नहीं गया ये। तो भैया इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, तो केस 1 डाल लेते हैं। केस फर्स्ट, जब हमारा x क्या था? 18 था। जब भैया x 18 है तो नॉर्मल सी बात है, तो लार्जर नंबर तो हमारा, लार्जर नंबर जो था वो हमारा 18 हो गया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर था वो किसके बराबर था भैया? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर इंटू 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी 8x के बराबर। तो भैया हमारा कितना हो गया? ये हमारा हो गया
8 इंटू 18, 8 इंटू 18 कर दोगे तो शायद आई थिंक 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, तो भैया यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, एक मिनट इसे मैं सही कर दूँ स्पेलिंग, तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, से हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस भी प्लस 12 144 होते हैं, माइनस 12 भी 144 होते हैं। सर इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं, हाँ किसी से भी कर सकते हो हीरो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कहना चाह रहे हो क्या आप। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे, इसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास कंपेयर कर लें बोथ साइड, स्मॉलर नंबर यहाँ पे हमारा पे क्या आ सकता है, +12 भी आ सकता है और -12 भी आ सकता है। ठीक है, 2 आंसर हो गए हमारे स्मॉलर नंबर के। इसी तरीके से अब केस सेकंड डाल लो भैया, केस सेकंड हमारे पास ये था। ऐसे केस सेकंड को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई भी दिक्कत हो बताना। अब ज़रा चेक करते हैं केस सेकंड पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, ये वाला केस सेकंड हमारे पास x क्या था, -10 था। तो भैया हमारे पास लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, लार्जर नंबर जो हो जाएगा वो तो आपका -10 हो जाएगा। चलो जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो ये 8 इंटू -10, तो नॉर्मल सी बात है ये क्या हो जाएगा, -80 हो जाएगा। ठीक है, अब भैया नॉर्मल सी बात है -80 का हम स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे हम 12 के स्क्वायर लिख सकते थे, बट -80 का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब ये पॉसिबल नहीं है तो नॉर्मल सी बात है ये हमारा आंसर नहीं आएगा, बस यहाँ पे ये लिख देंगे और क्या है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। देखो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर किसी भी नंबर का करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आ जाता है, बट यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। जब ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये हमारा नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर बस यही है, इसलिए हम लिख देंगे भैया दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। भैया पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि खुद सोचिए आप, देखिए किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, बट यहाँ पे ये माइनस आ रही है। आप रीज़न भी लिख सकते हैं, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रही थी, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ लिख देते हैं बिकॉज स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। शाहजा जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, तो हमारे दोनों आंसर यही हैं। ठीक है, एक पेयर हमारे पास बनेगा, तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास एक पेयर तो बनता है 18 कॉमा प्लस के 12 का पेयर, यानी स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर, और दूसरा पेयर जो बनता है वो 18 कॉमा -12 का पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हैं बस। अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बताना। ठीक है, मयंक जी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, तो दोनों केस आपको लगाने होंगे, कोई भी परेशानी हो पूछ लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई डाउट हो बताइएगा। हाँ अभिषेक जी पूछ लीजिए आप, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। चलिए हमारी मैडम आ रहे हैं, एक मिनट। चलिए, और जानवी जी क्या हाल चाल है, बढ़िया हैं आप? क्या समझ में नहीं आया हीरो? सर ये 18 और 14, अच्छा हीरो नहीं चेक करो, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। देखो यहाँ पे हीरो, जब हमने बड़े नंबर को 18 माना था हीरो, ठीक है, जब हमने बड़े नंबर को 18 माना था तो हमारा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना आया था हीरो, 144 आया था। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है 144 को हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा खुद सोचना आप हीरो, 144 को हम क्या लिख सकते हैं,
प्लस के 12 इंटू प्लस के 12, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होता है हीरो, 144 होता है, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून, बढ़िया। और अगर हम -12 इंटू -12 भी कर लें हीरो, तो अभी हमारा माइनस माइनस प्लस होकर 144 हो जाता है। तो इसीलिए मैंने 144 को क्या लिखा है, +-12 का स्क्वायर हीरो, ठीक है। क्योंकि प्लस इंटू प्लस 12, 12 इंटू 12 करोगे तो भी 144, -12 इंटू -12 करोगे तो भी 144, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा कंपेयर करके कि जो स्मॉलर नंबर होगा वो +12 में आएगा और या फिर -12 में आएगा। तो दो केस बन रहे थे। हाँ मैडम, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो x हमारा 18 है, तो यहाँ पे हमारा x 18 है, तो छोटा नंबर क्या होगा, 12 होगा एक केस में। दूसरा नंबर फिर से x अगर 18 है तो दूसरा नंबर हमारा -12 भी पॉसिबल है। अभिषेक जी, आप कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और मान्या जी, आप हमारे साथ हैं, चली गई। शैलजा जी, कोई डाउट हो बताइएगा, इसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। मैडम अब आप 8th क्वेश्चन करो जानवी जी। और वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, तो जो छूट गए आपके 2-3 क्वेश्चन वो आप आराम से वीडियो में देख लेना, शाम को मैं लिंक भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8, इस चैप्टर को आपको कल फिनिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर। चलिए बढ़िया, एक ट्रेन है जो हमारी 360 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। उसकी स्पीड कांस्टेंट है। फिर क्या है, द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी अगर स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है तो जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगता है। अच्छा, ये पहले जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम जानते हैं पहले तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया यहाँ पे हमसे स्पीड पूछी गई है, तो हमने मान लिया क्वेश्चन में, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। तो मैं लिख देता हूँ, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, वो हमारे पास क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, पर आवर। अच्छा भैया, अब देखिए यहाँ पे वो बोलना चाह रहा है कि स्पीड अगर हमारे पास 5 किलोमीटर बढ़ जाती है पर आवर, तो भैया यहाँ पे हम केस 1 केस 2 मान लेते हैं फिलहाल देसी भाषा में, ठीक है। केस 1, केस फर्स्ट है, केस सेकंड है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो हमारी स्पीड है ट्रेन की, पहले केस में तो x किलोमीटर ही पर आवर है, वो x किलोमीटर है। और जो हमारी नई स्पीड है सेकंड केस में, तो जो हमारी नई स्पीड वो कितनी है, वो 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई है। तो x प्लस के 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी नई स्पीड बढ़ गई है, मुबारक हो। डिस्टेंस तो दोनों के उसमें सेम ही है, तो डिस्टेंस यहाँ भी हमारा कितना था, डिस्टेंस यहाँ भी हमारे पास 360 किलोमीटर है, और यहाँ भी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना है, 360 किलोमीटर है। तो भैया यहाँ से हमारा टाइम कितना होगा भैया, टाइम का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, T1 मान लेते हैं भाई इसे, या कैपिटल T1 मान लीजिए, अच्छा लगता है देखने में। तो जो T1 है हमारे पास, कैपिटल T1, टाइम 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 360 अपॉन x आवर। और यहाँ पे जो टाइम 2 है वो भी फिर से हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो 360 अपॉन x प्लस के 5 आवर। अब भैया यहाँ पे कहा गया है, अब आप ही बताइए मुझे, टाइम 1 बड़ा होगा, टाइम 2 ज़्यादा बड़ा होगा। ये कॉमन सेंस वाली बात है, जिसमें स्पीड कम होगी टाइम उसमें ज़्यादा होगा।
तो यहाँ पे स्पीड कम थी x है, यहाँ पे स्पीड बढ़ गई है x प्लस 5 है। तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ पे स्पीड कम होती है वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो भैया t1 हमारा बड़ा है किससे, t2 से, क्योंकि t1 में स्पीड हमारी कम थी। तो यानी वहाँ पे बोला गया है t1 माइनस के t2, यानी पहले केस में जो ज़्यादा समय लगता है, कितना ज़्यादा समय लगता है भैया, 1 घंटा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ 1 आ जाएगा। बस अब आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इस केस में जो है स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा है, क्योंकि x ही स्पीड है बस। इसमें स्पीड बढ़ गई है ट्रेन की तो टाइम कॉमन सेंस से कम लगना चाहिए। तो भैया इसमें टाइम हमारा कम लग रहा है, तो बस इसलिए टाइम हमारा यहाँ पे छोटा है। कितने घंटे का टाइम गैप है, 1 आवर का टाइम का गैप है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। बस अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। मान्या जी प्रेजेंट है, एबसेंट हो गई, तो 360 हो गया अपॉन x माइनस के 360 अपॉन x प्लस के 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से आप 360 कॉमन ले सकती हैं, बस मैं 360 कॉमन ले लेता हूँ बाहर इजी करने के लिए। तो ये हमारा हो गया 360, बाहर कॉमन ले लिया फ़िलहाल के लिए। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स, आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो पहले, माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 5 इज इक्वल टू 1। अब आप चाहें तो इसका एलसीएम ले लीजिए, बस इसमें सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो कितना हो जाएगा, ये 360 ये हमारा x हो गया, ये हमारा हो गया x प्लस के 5, ये x प्लस के 5 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा हो गया x प्लस के 5, और ये x का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का x हो गया, बस इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, ये प्लस का x और माइनस का x कट गया। अब आपका 360 इंटू 5 बचता है भैया, इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30 का, अच्छा 0 एक और लगा देते हैं और इस तरीके से। फिर हमारे पास कितना होना चाहिए, 3 इन हैंड, 5 3 ज़ा 15 और 3 18 इज इक्वल टू, इसका जो है मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, या मैं चलो एक बार कर देता हूँ वरना आपको दिक्कत हो सकती है, कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के 5x, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हमारा इधर चला जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800। इसके बाद जरा से इसके फैक्टर बताएं। मैडम आपको पता ही नहीं है कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, अरे मैडम मजे ले रही हैं आप। मैडम 8th वाला क्वेश्चन हो रहा है, 4.3 एक्सरसाइज है। अच्छा मैडम बहुत बढ़िया, आपने बताया फैक्टर 45 और 40, मैडम बहुत बढ़िया। मैडम 8th क्वेश्चन चल रहा है, 4.3 एक्सरसाइज चल रही है, ये 8th क्वेश्चन है। कोई बात नहीं मैडम, हो जाता है कभी कभार। तो भैया हमारे पास बता ही दिया मैडम शैलजा जी ने, तभी मैं लिख देता हूँ P इंटू क्यू कितना है भैया, 1800 है, ठीक है, इंटू यहाँ पे x के आगे 1 लगा हुआ है तो 1 लगा दिया एक्स स्क्वायर के आगे, और P प्लस माइनस क्यू जो है, प्लस माइनस क्यू कितना है यहाँ पे 5 है तो 5 लगा दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया था, मैडम बता ही रही हैं, 45 इंटू 40 कर देते हैं, और यहाँ हम जानते हैं 45 माइनस के 40 कर देते हैं तो 5 आ जाता है। तो आप बस इसके फैक्टर कर दीजिए, और कुछ करना ही नहीं था आपको इसमें। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 45 माइनस के 40x माइनस के 1800, और हमारे आगे 0 चल रहा है। नहीं जी बताइए कितना आंसर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस के 45x
माइनस के 40x माइनस के 1800 हमारा 0 हो गया। अब इन दोनों से हमारा x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन ले लीजिए भैया। x प्लस के 45 आ गया। अब यहाँ 40 है, 1800 है, तो देखिए 40 इंटू 45 लिख सकते हैं भैया। 1800 को तो 40 कॉमन ले रहा हूँ, तो 45 बचेगा यहाँ पे इसमें से। और आपके माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ, -40। साइन चेंज हो जाएंगे, x पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला भी ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हमारा 45 आ गया। क्योंकि भैया 40 कॉमन ले लिया तो 45 बचेगा, कॉमन सेंस है। यहाँ पे हमारे पास 0। अब x प्लस के 45 और ये वाला x प्लस के 45 कॉमन ले लेते हैं बस, तो हमारे पास क्या हो गया, x प्लस के 45 है और यहाँ पे बच रहा है x माइनस के 40 है, इज इक्वल टू भैया 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए कृपा करके। अरे वाह, हाँ मैंग जितना ही आ रहा है, शाबाश। तो यहाँ से तो हमारा माइनस के 45 किलोमीटर पर आवर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, स्पीड नेगेटिव में नहीं होती है। x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारी ठीक है, इट इज़ करेक्ट। तो बस आपसे स्पीड बताई थी, तो स्पीड हमारे पास यही है ट्रेन की। तो भैया लिख देते हैं स्पीड जो है हमारे पास ट्रेन की वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या स्पीड है ट्रेन की। शैलजा जी तो आ ही गया, मैंग जी का आ गया, अभिषेक जी बताइएगा, आराम से कर लें। मान्या जी कोई दिक्कत हो बताओ। इसके बाद भैया अगला वाला ट्राई करो। अभिषेक जी आ गया आपका, या मैं समझाऊँ और आराम से देख लो हीरो। हाँ जानवी जी बताइएगा क्या दिक्कत हो रही है, आप थोड़ी सी लेट आई है ना इसलिए। हाँ मैडम चिंता ना करें, हाँ समझा तो आगे, समझ तो आ गया पर ट्राई नहीं किया अभी। अच्छा कोई बात नहीं हीरो, ट्राई करना। मैडम चिंता ना करें, आप थोड़ी सी पहले वीडियो देखना, तब आप थोड़ा जोश में आ जाओगी, तब आपको समझ में आएगा। और उसके बाद भी नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, चिंता वाली बात नहीं है। हाँ आप एक बार वीडियो देख लेना, शाम को डाल दूंगा मैं, उसके बाद भी नहीं आता तो कल मुझे बता देना। आपके 2 क्वेश्चन ही मुझे याद है, उनको भी मैं करा दूंगा पेपर ख़त्म होने से पहले पहले। अच्छा कोई बात नहीं अभिषेक जी, अगला ट्राई कीजिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि 2 पाइप हैं, ठीक है। तो भैया आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला शुरुआत में लिखाया था 3rd चैप्टर में, कि जो वर्क होता है, वर्क या फिर उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी में फुल फॉर्म में लिख रहा है, वो क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, ठीक है। यानी वर्क या उसकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, EFFICENCY एफिशिएंसी, ठीक है, वो दोनों ही क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। अच्छा अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि एक हमारे पास बड़ी पाइप है, ठीक है, जिसका डायमीटर यानी मोटी पाइप है, एक पतली पाइप है, ठीक है। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती हैं टैंक के अंदर, तो ये 9 होल 3/8 आवर में उस टैंक को भर देती हैं। मुबारक हो, बड़े टैंक को 2 पाइप, एक मोटी पाइप है एक पतली पाइप है, दोनों पाइपें अगर एक साथ खोल दी जाती हैं तो 9 होल 3/8 आवर में दोनों पाइपें भर देती हैं टैंक को। इसके बाद देखो क्या बोलना चाह रहा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी हमारे पास जो बड़ा मोटा पाइप है, ठीक है, आगे क्या बोलना चाह रहा है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर डायमीटर टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। यानी यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि जो पतला छोटा टैंक है उससे बड़ा टैंक 10 घंटे कम समय लेता है, ठीक है। यानी जो बड़ा टैंक है वो 10 घंटे कम समय में ही
उस टैंक को भर देता है छोटे पाइप के कंपैरिजन में। बड़ा पाइप जो है टैंक को 10 घंटे कम समय में भर देता है छोटे पाइप के कंपैरिजन में। फाइंड द टाइम टेकन इन ईच इन विच ईच टैप कैन कम्प्लीटली फिल द ट्रैक, यानी आपको टाइम बताना है कि दोनों अलग अलग पाइपें कितनी देर में उस टैंक को भर पाएंगी। आपको समझ में आ गया कि बेसिकली हमें दो पाइपें दी हुई हैं, एक मोटी पाइप है एक पतली पाइप है, ठीक है। तो जो मोटी पाइप है वो 10 घंटे कम समय ले रही है उसके छोटी पाइप के पतली पाइप के कंपैरिजन में। अब आपसे ये कहा गया है कि मोटी पाइप जो है वो टैंक को कितनी देर में भर देगी, और आपसे ये भी कहा गया है कि जो पतली पाइप है वो भी टैंक को कितनी देर में भर देगी। आपको समझ में आ रहा है? मान्या जी क्या दिक्कत है नेट में ज़्यादा परेशानी हो रही है? मैडम आ जा रही हैं, कोई बात नहीं है। शैजा जी कोई डाउट हो बताइए, क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया है कि हमारे पास दो पाइप हैं, दोनों पाइप मिलकर के एक टैंक को 9 होल 3/8 आवर में भर देती हैं, ठीक है। और आगे ये बोलना चाह रहा है कि जो छोटी पाइप है वो 10 घंटे ज़्यादा समय लेती है बड़े पाइप के कंपैरिजन में। या आप ऐसे भी बोल लीजिए कि जो बड़ी पाइप है वो 10 घंटे पहले ही भर देती है छोटी पाइप के कंपैरिजन में टैंक को। और आगे क्या बोलना चाह रहा है वो कि आप बताइए कि दोनों को अलग अलग कितना समय लगेगा उस टैंक को भरने के लिए, बस। तो इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। बस ये याद रखना है एफिशिएंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अच्छा भैया, तो भैया यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं ज़रा ध्यान ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर दैट्स वाई आई हैव एग्जिस्टेड द क्लास। अच्छा मैडम, मेरी वॉइस अब सही आ रही है? वो एक्चुअली मैडम आपके नेट में दिक्कत है मेरे अंदाजे से। हाँ एक्चुअली मैडम नेट में दिक्कत हो रही है। बाकी बच्चों को सही आ रही है आवाज़ मेरी भैया? शैलजा जी आवाज़ क्लियर है? अच्छा तो मैडम माने जी आपकी नेट में ही दिक्कत है। नाउ इट्स क्लियर, यस। हाँ एक्चुअली वो नेट में परेशानी हो रही है मैडम। चलिए शुरू करते हैं। यस मैंग जी भी बढ़िया बोल रहे हैं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। तो भैया कैसे करें, दो पाइप हैं हमारे पास बहुत बढ़िया, उनका हमें पता भी है कि उनकी एफिशिएंसी है जो वर्क कर रही हैं वो 1/टाइम पीरियड है, ठीक है। अच्छा भैया अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है कि जो छोटी पाइप है मान लेते हैं वो x घंटे में जो है टैंक को फिल कर देती है। तो मैं लिख देता हूँ, हमारे पास स्मॉलर टैप बोला गया क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं लेट स्मॉलर टैप fill the tank in x hours। मान लेते हैं जो पतली वाली पाइप है वो x घंटे में टैंक को भरती है, बहुत बढ़िया चकाचक। तो भैया हमारी जो लार्जर टैप है, बड़ी वाली, लार्जर ही बोला गया इन्होंने, हाँ लार्जर बोला है भैया, लार्जर टैप मान लेते हैं। लार्जर टैप जो है फिल द टैंक इन, नॉर्मल सी बात है 10 घंटे कम लगते हैं, तो हमने लिख दिया x - 10 आवर्स। यहाँ तक भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, अब मुझे आप ये बताइएगा कि जो है वर्क कितना है, वर्क यानी एफिशिएंसी कितनी है स्मॉलर टैप की। तो मैं लिख देता हूँ एफिशिएंसी ऑफ स्मॉलर टैप या वर्क ऑफ स्मॉलर टैप, यानी कितना वर्क किया जो है टैप ने, स्मॉलर टैप ने। तो मैं लिख देते हैं एफिशिएंसी, वर्क ना लिखना चाहते तो एफिशिएंसी लिख लीजिए। तो वर्क ऑफ स्मॉलर टैप, तो भैया इस जो हमारी स्मॉलर पाइप है उसने कितना वर्क किया, हम जानते हैं 1/टाइम पीरियड, तो हमने क्या लिख दिया 1/x लिख दिया, बस सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अगला देखिए वर्क ऑफ लार्जर टैप, वर्क ऑफ लार्जर टैप। अच्छा जरा आप बताएंगे वर्क ऑफ लार्जर टैप कितना होगा, नॉर्मल सी बात है इसका टाइम पीरियड ही रहा, तो 1/टाइम पीरियड, तो 1/x - 10। यहाँ तक भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही बच्चों वाली चीज़ है। अच्छा
अच्छा भैया, अब हम टुगेदर वर्क लेते हैं। टुगेदर वर्क यानी जब दोनों वर्क कर रहे हैं एक साथ, तो भैया वर्क किसका भैया, स्मॉलर टैप, ये पी है, और प्लस लार्जर टैप। तो भैया हमारा कितना हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो 1/x हो गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया, और प्लस के 1/x-10 हो गया। ये भैया हमारी छोटी टंकी का वर्क है, ये बड़ी टंकी का वर्क है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। हाँ मैडम शैलजा जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, वो जो दोनों टंकियाँ मिल के पानी को भर रही हैं, टैंक को भर रही हैं, वो 9 होल 3/8 आवर में भर रही हैं। तो मैं लिख रहा हूँ ज़रा सा, टाइम टेकन, एक मिनट, टाइम टेकन टू टाइम टेकन बाय बोथ द टैप, बोथ द टैप। भैया दोनों टैप ने मिलकर टाइम कितना लिया है भैया, आप ज़रा देखिएगा तो कितना लिया है, 9 होल 3/8 आवर। जरा इसे वैसे होल में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, 9 8 जा कितने होते हैं भैया, मेरे अंदाजे से 72 होते हैं। 72 प्लस 3 कितना हो गया, 75/8 आवर। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया मान्य जी, शैलजा जी ने बताया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों टंकियाँ जो हैं एक साथ खुली हुई हैं, तो दोनों टंकियों ने जो है 75/8 आवर में भर दिया है। तो दोनों टंकियों का जो वर्क होगा वो क्या होगा, आप जानते हैं। तो भैया वर्क फिर से लिख रहा हूँ मैं, वर्क इसके हिसाब से, वर्क स्मॉलर टैप प्लस के लार्जर टैप भैया कितना होगा, नॉर्मल सी बात है, 1 टाइम पीरियड होता है, तो ज़रा लगाइए 1/75/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, 8/75 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर जाएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो बस हमने यहाँ से टोटल वर्क निकाल लिया पहली इक्वेशन में, तो ये आ गया। यहाँ से हमने टोटल वर्क दोबारा से निकाल लिया, ठीक है, दूसरे साइड से क्वेश्चन के दूसरे केस से। अब बस इन दोनों को इक्वल करना है आपको, बहुत ही सिंपल है। तो कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड लिख दीजिए, या फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख दीजिए, बस मैं लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये इससे ज़्यादा मैं सिंपल समझा नहीं सकता आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। एक्स हो गया प्लस 1/x-10 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से 8/75 हो गया। बस अब आपको इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका आंसर है। बस आराम से कर लें, कोई भी डाउट हो बताइएगा। जानवी जी ये तो समझ में आया, कोई डाउट हो पूछ लो। मैंग जी कोई भी गम हो बताइएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है आपको। अभिषेक जी कोई डाउट हो पूछ लेना। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए बस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x-10 ये इधर चला जाएगा, यहाँ से आपका ये आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए बस। 15 आवर 25 आ रहे हैं क्या, बढ़िया हीरो। थर्ड बी तो है, अच्छा मैडम, हाँ थर्ड बी करा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो।
मैंग जी लाइट कह रहे हैं, लाइट करा देंगे हीरो, चिंता मत करो, कुछ भी कर लो जो आपका मन कर रहा है। पहले इसे सॉल्व करो मैडम। मैंग जी का तो आंसर आ भी गया। शैलजा जी आप बताइए क्या आया आंसर। हाँ मैडम टेस्ट भी ले लेंगे, जवाब देना चाहेंगे बताइएगा कब देना है। तो हमारे पास कल, अच्छा मैडम बहुत जल्दी, आपका मन है मैडम, ऐसी कोई समस्या नहीं मुझे लेने में। 2x प्लस एक्स हमारा 2x हो गया। अभिषेक जी आप सही चल रहे हैं, कोई भी डाउट हो बताना। और ये आपका x एक्स स्क्वायर हो गया माइनस के 10x हो जाएगा ये। और ये हमारे पास हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मैडम बहुत बढ़िया करेक्ट किया आपने 75। अब भाई इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बस आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, तो सीधे सीधे कर दो बस जोश में आकर के। 75 इंटू 2x कर दो तो 150 हो जाता है। x माइनस के 750 हो गया। यहाँ पे 8 का एक्स स्क्वायर में तो 8x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 80x हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया ये। अब भैया सबको दूसरी साइड ले जाओ ताकि हमारा मेन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में रहे। तो ये 8x स्क्वायर हो गया माइनस के 80x माइनस के 150x और प्लस के 750। तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस के ये 80 और ये 230 हो जाएगा प्लस के 750 हो गया। आप चाहो तो इसे थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकते हो, तो 2 बाहर कॉमन ले लो, आपका मन है, ताकि छोटा हो जाए। 0 इज इक्वल टू 2 मैंने बाहर ले लिया सभी से, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के 115x इसका आधा और इसका भी आधा, तो ये 375 हो गया। ये जो है 2 0 में जाएगा डिवाइड में तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक तरीके से। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी एंड में वो बचेगी 4x स्क्वायर माइनस के 114x सॉरी 5x 115x और प्लस के 375 इज इक्वल टू 0। भैया ज़रा बताएंगे इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो मुझे तो पता नहीं है, अपने आप बताओ। p इंटू क्यू करते हो, p इंटू क्यू यानी 375 इंटू यहाँ पे हमारा क्या है, ये 4 है, और हम जानते हैं p प्लस माइनस क्यू हमारा क्या आना चाहिए भैया, 115 आना चाहिए। तो ज़रा बताइएगा 374 और 4 इंटू 4 करने के बाद इसके फैक्टर्स में ब्रेक करना है तो क्या आनी चाहिए, अपने आप बताएं ज़रा सा, वरना फिर मुझे करना पड़ेगा कहीं पे। मैं यहाँ कर देता हूँ 375 के फैक्टर, पहले 5 ले लेते हो, ये आपका 75 आ गया, अरे वाह ये तो किस्मत चमक गई। 5 से 155 से ये 3 बार आ गया, तो भैया इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, कुछ इस जैसा बनना चाहिए। तो अब ज़रा चेक करते हैं, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 जो आएगा ये आपका 100 आ गया। अच्छा, और 5 इंटू 3 15 आ गया। तो हम जानते हैं 100 प्लस के 15 जो होता है वो आपका 115 होता है। तो भैया 115 को हम 100 प्लस 15 में ब्रेक कर सकते हैं। चलिए सही किया है या मैंने कहीं गलती कर दी, बताइएगा भैया। 100 प्लस के 15, चलिए मैडम बढ़िया। एक्स हो गया आपका प्लस के 375 इज इक्वल टू, आप बता रही हैं 0, 4x स्क्वायर माइनस के 100x माइनस के
15x प्लस के 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेते हैं 4x दोनों से, तो यहाँ पे ये x बचता है, यहाँ पर 25 बचेगा सर। यहाँ से माइनस के 15 कॉमन ले लेते हैं, लाइए, तो ये x हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा, और भैया 15 का डिवाइड इसमें करोगे तो 25 आ जाएगा, ये 0 आ गया। तो हमारे दो फैक्टर आ रहे हैं बस, एक तो ये वाला आ जाएगा x माइनस के 25 बाहर कॉमन, x माइनस के 25 आ गया, और जो दूसरा आ रहा है वो आ रहा है 4x माइनस के 15। बड़ा ही अजीब है, चलिए कोई बात नहीं, 0 लिख दीजिए। तो ये x माइनस के 25 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 25 आ गई, और यहाँ से भैया 4x जो है हमारे पास 15 आ गया, और x की वैल्यू 15/4 आ गई। तो भैया कौन सी वैल्यू कंसिडर करें, जरा आप बताएंगे मुझे। तो टाइम पूछा गया है, टाइम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 3.6 समथिंग कुछ आना चाहिए। यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम 25 घंटे आ रहा है। क्या दोनों ही पॉसिबल है, टाइम पॉइंटों में आ सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। 3.5 घंटे 3.5 आवर। तो भैया कौन सा टाइम कंसिडर किया जाए, जरा आप बताएंगे इनमें से, ये दोनों ठीक है। तो केस 1 केस 2 मान के कर लेते हैं आपके लिए संतुष्टि के लिए। केस 1 जब हमारे पास x जो है वो 25 है। केस 2 केस सेकंड जो है जब हमारा x क्या है 15/4 है। तो चलिए देख लेते हैं ये दोनों ही ठीक है या नहीं है। तो भैया हमारे पास स्मॉलर टैप का टाइम क्या है, स्मॉलर टैप जो टाइम था वो कितना था भैया, x था, तो हमारा 25 आवर आ गया, बहुत बढ़िया, चकाचक। अच्छा, इस केस में भैया हमारे पास क्या आएगा, चलो मैं बाद में लिख दूंगा। और यहाँ पे लार्जर टैब जो है, लार्जर टैब जो है उसका जो टाइमिंग है वो हमारा कितना था भैया, x माइनस के 10 था, 10 घंटे कम था, आपको पता होगी। तो 25 माइनस 10 कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा भैया, 15 आवर। यानी अगर छोटी पाइप को 25 घंटे लगते हैं उस टैंक को भरने के लिए, तो भैया बड़ी पाइप को 15 घंटे लगते हैं। चलो ये तो हमारा ठीक है मामला। अच्छा भैया, इसके अनुसार हमारा जो था x था, तो x हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, 15/4 आवर। बहुत बढ़िया, आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो ज़रा पॉइंट बताएं कितना आ रहा है ये, 3 पॉइंट कितना आ रहा है, जरा से बताएंगे आप मुझे। चलिए मैम बता रही हैं, केस 1 करेक्ट है, ये हमारा 3 पॉइंट कितना आ रहा है, 3.85 का ये आ रहा है भैया, चेक करना आवर। चलिए भैया बहुत बढ़िया, 3.85, चलिए 7.5, 7 चौक 28, हाँ मैडम बिल्कुल 7, ये मेरा 7 रह गया, 8.5 की जगह 7.5 आना था, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो भैया लार्जर टैप जो होगा, लार्जर टैप का जो टाइम था वो क्या था, x माइनस के 10 था। तो ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ x क्या है 3.75 है, माइनस के 10 है। तो आप चेक करो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो माइनस में आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा केस गलत है, इट इज़ अ रॉन्ग केस। जो टाइम जो हमारा आएगा वो शायद मेरे अंदाज से आ जाना चाहिए 6.25, माइनस में 6.25 आवर समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारा बस पहला ही केस करेक्ट है। मैम जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा, इसलिए दोनों केस मान लेते हैं, टीचर को दिखा देते हैं संतुष्टि करने के लिए। अच्छा भैया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो तो अगला ट्राई कीजिए जरा सा भैया, किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। मान्या जी ठीक है, अभिषेक जी कोई गम हो बता देना, बहुत ही चकाचक। और कोई दिक्कत हो तो वीडियो देख लेना, मैं शाम को लिंक दे दूँगा। अच्छा आगे आते हो, नहीं है, चलो बढ़िया, हीरो पार्टी देना फिर तो।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10 ही है ना भैया हमारा, ये ट्रेन वाला, ये टैब वाला बहुत इंपॉर्टेंट था। नो प्रॉब्लम, मान्या जी बता रहे हैं। चलिए सर, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया हीरो, समझ लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आराम से बैठे बैठे समझ लो, चिल मार के एकदम। ये समझो पार्टी हो रही है, पिक्चर देख रहे हो आप, बस मेन चीज़ है समझना। वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है, बाद में प्रैक्टिस कर लेना, कोई समस्या वाली बात नहीं। जानवी जी समझ में आ रहा है, पिक्चर सही लग रही है? कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है, जरा देखते हैं क्या है। एन एक्सप्रेस ट्रेन, चलिए जानवी जी हमारी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी हुई हैं, टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। अच्छा भैया, अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन में चलते हैं, अरे बढ़िया मैडम, चलिए पिक्चर देखती रहो मैडम, चिंता ना करो। तो मैडम एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ के जा रही हैं, तो वहाँ पे ये कहना चाह रहा है एक्सप्रेस ट्रेन में जो टाइम है वो 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन के टाइम में कंपैरिजन में। अच्छा, और डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर है। यानी जब 132 किलोमीटर अगर आप पैसेंजर ट्रेन से जाते हैं और एक बार आप एक्सप्रेस ट्रेन से जाते हैं, तो जो एक्सप्रेस ट्रेन में टाइम है वो 1 घंटा कम लगता है। कॉमन सेंस है, एक्सप्रेस यानी फास्ट ट्रेन है, फास्ट ट्रेन है तो टाइम कम लगेगा। तो कितना कम लग रहा है यहाँ पे, 1 घंटा लग रहा है। आगे क्या बोलना चाह रहा है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 10 किलोमीटर्स पर आवर मोर देन, अच्छा यानी जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो 11 घंटे ज़्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, सॉरी, बहुत बढ़िया, पैसेंजर ट्रेन की। तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, बस यही है भैया, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स बस। अब बताइए कैसे निकाला जाएगा, बहुत ही सिंपल है वैसे तो ये। तो भैया हमारे पास क्या था, मान लेते हैं कि जो हमारे पास स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की, मान लो आप चाहो तो किसी की भी मान लो, कैसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो मन है जैसे चाहे कर लें। मान लेते हैं हमारे पास जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है, या आप एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड मान लो, उसमें 15 जोड़ देंगे, 11, हाँ प्लस करना अच्छा लगता है, चलो तो लिख लेते हो। लेट स्पीड है भैया, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, भैया पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड है, भाई जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो हमारे पास क्या है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भैया, आगे बोलना चाह रहा है भैया, तो जो एवरेज स्पीड होगी आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की, भैया एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो नॉर्मल सी बात है, इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा है, तो x प्लस के 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब भैया हमारे पास दो ही केस हैं, दो केस क्या है, एक तो पैसेंजर ट्रेन वाला केस है, पैसेंजर ट्रेन, और दूसरा हमारे पास क्या है भैया, एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन, अब भैया हमारे यहाँ पे स्पीड है, मैं उसी के हिसाब से कर रहा हूँ, पिंक पिंक से जो स्पीड हमें दे रखी है यहाँ पे, वो हमें दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो हमें स्पीड दे रखी है वो हमें दे रखी है x प्लस के 11 किलोमीटर पर आवर। अच्छा भैया, दोनों ही केस में जो डिस्टेंस है हमें सेम दिया हुआ है, डिस्टेंस 132 किलोमीटर है, एकदम लैंग्वेज के साथ करते हैं ताकि अच्छा लगे, किलोमीटर, और यहाँ पे भैया हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। तो भैया हम टाइम निकाल लेते हैं, अब नॉर्मल सी बात है, टाइम जो है हमारे पास, टाइम जो है t1 मान लीजिए, टाइम 1 क्या होता है आप जानते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, तो 132 अपॉन x आवर। अच्छा भैया यहाँ से हमारा टाइम 2 निकाल लेते हैं हम,
वही डिस्टेंस हमारा 132 अपॉन स्पीड कितनी है यहाँ पे x प्लस के 11 आवर। अब जानते हैं नॉर्मल सी बात है, पैसेंजर ट्रेन में टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड हमारी वो है। सर अब बोर हो रहे हैं, अच्छा बोर हो रहे हैं तो क्वेश्चन करो हीरो, पे चिंता कर रहे हो। तो भैया यहाँ पे हमारे पास टाइम, नॉर्मल सी बात है, पैसेंजर स्पीड में, पैसेंजर ट्रेन में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि स्पीड कम होती है, तो T1 हमारा बड़ा होगा, तो T1 माइनस के T2। एक मिनट हीरो, चिंता ना करो मैंग जी, जीवन ही बोल रहे हैं। और कितने कितने घंटे का डिफरेंस है दोनों के टाइम में, 1 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ 1 लगा दीजिए। हीरो मैंग जी बताओ क्या करें, बताओ आप डांस कर लो थोड़ा सा, और क्या कर सकते हैं। 132x अपॉन एक्स माइनस के 132 अपॉन एक्स प्लस के 11 इज इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ से 132 कॉमन ले लो हीरो, चिंता ना करो, बस थोड़ा सी बचा है हीरो, 10-20 मिनट का टाइम और बचा है, बस आराम से चिल मारो। गांव में गन्ने पन्ने खा रहे हो नहीं खा रहे हीरो? भैंस का दूध निकालना देखा नहीं, सीखा नहीं सीखा हीरो? अब गाँव जा रहे तो कुछ तो फ़ायदा करो। हाँ आज ही कहना पापा से, पापा जी गाँव भैंस का दूध निकालना सीखूंगा मैं, चिंता ना करें आप। हाँ मैंग जी गांव में थे, तो ये दूध निकालना सीख रहे होंगे अभी। 132, कोई बात नहीं हीरो, बाल्टी लेके बैठ जाना भैंस के नीचे, और उससे कहना कि भैंस देवी लात मत मारना। तो ये x इंटू एक्स प्लस 11 हो गया, ठीक है। इसका हमने इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस के 11 हो गया भैया, माइनस का x कैसे मल्टीप्लाई कर दो तो x हो गया बस। अगर गाय हो तो फिर गाय देवी बोलना, गाय देवी लात मत मारिएगा। मुझे आपका दूध निकालना है, तो बस ऐसे से काट दें, तो 11 इंटू 132 हो जाएगा। तो ये हो गया 11 इंटू 132 इज इक्वल टू, और एक पिक्चर और भेज देना हीरो व्हाट्सएप पर दूध निकालते हुए, तो इसके आस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 11x। इसका मल्टीप्लाई करके मैंने इसमें डायरेक्टली 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब भैया आप ही ज़रा बताइएगा इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, या पहले ज़ीरो लगा देते हैं यहाँ पे, चलो ये हमारा ज़ीरो हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 11x। बताओ हीरो मैंग जी मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है इसका। अच्छा मैडम बता रही है 1652, चलिए मैडम बहुत बढ़िया। 1652 भैया 1652 ही आ रहा है, सभी बच्चे बताइएगा कुछ और आ रहा है, आराम से देख लें। 132 132 चले भैया, 132 था ना भैया हमारा, 132 तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2541 मैडम, मेरा तो 1542 आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। और मान्या जी भी यस बोल रही हैं, अरे मान्या जी आप भी मज़े ले रहे हो जीवन के। हाँ मान्या जी, तो यहाँ पे आपका हो गया। अब इसे फैक्टर कर दें बस, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हम, भगवान की दुआ से। हमारे पास P इंटू क्यू, महंगी हो चलेगा, दूध निकाल लें 1452, और P प्लस माइनस क्यू, भैया हमारा कॉमन सेंस से यहाँ 11 आ रहा है तो 11 लाना है आपको बस। भाई इसके फैक्टर में ब्रेक करें कृपा करके कि 11 आ जाए। आराम से बताएं क्या फैक्टर होंगे। कोई बात नहीं मान्या जी, समझ सकता हूँ, आराम से ज़रा फैक्टर करें इसके 1452 के, ताकि वो आपका इसमें आ जाए, आराम से कर लीजिए। सर रचित नहीं रहे अब क्या? भैया रचित जी का पता नहीं रो, गांव में तो स्पीड नहीं आ रही होगी, लास्ट टाइम तो आए थे, सैटरडे को आए थे, आज नहीं आए, बट वो ऐसे देख लेते हैं वो ऑफलाइन वीडियो, मतलब वैसे क्या कहते हैं जो मैं लिंक भेजता हूँ,
वैसे तो आपके वो भी नहीं आ रहे, कौन नहीं आ रहे, राजा जी आज एब्सेंट है। अच्छा भैया ज़रा सा इसके फैक्टर बताएंगे। अभी हमने 11 इंटू 132 में तो किया ही किया था, 11 इंटू 132 को और ब्रेक करो किसी भी तरीके से, तो यहाँ पे आराम से करने की कोशिश करो। तो इसलिए हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11 132 होता है, तो इसको अब ब्रेक कर लो 11 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 11। अब ऑफलाइन कब शुरू होगा मैडम? ऑफलाइन वायरस तो निकल रहा है मैडम। ये 44 हो गया, ये 33 हो गया, इंटू 44 इंटू 33 हमारा 11 हो जाता है। चलिए मैडम ने बता दिया, तो ये 44 माइनस 33 हो जाएगा, तो भैया हमारा 11 होता है। इंटू यहाँ पर सॉरी इंटू है, और 44 माइनस के 33 हमारा 11 हो गया। अच्छा सितंबर में तो शायद स्कूल खुल जाए। अच्छा मैडम तो देख लेंगे मैडम, खुल जाएंगे तो हम भी खोल देंगे और नहीं खुलेंगे तो क्या कर सकते हैं मैडम, ये बताएं। बस आपको मेन चीज़ मुद्दा ये है, समझ में आना चाहिए बस मैडम, आपको समझ में आना चाहिए और आप सेफ़ रहनी चाहिए, बस इतना है। बच्चे सेफ़ रहें और समझ में आए, और कुछ ज़्यादा इच्छा नहीं है हमारी। बस ये है, भगवान की दुआ से आपको समझ में आ रहा है, इतना ही काफ़ी है, और आप सेफ़ हैं। प्लस 44x, मैं नहीं चाहता मेरा कोई बच्चा 15 दिन के लिए भर्ती हो जाए। अच्छा और यहाँ पे क्या है, बैंक जी कह रहे हैं आप चाहते हो स्कूल खुलें। भैया मैं तो कुछ नहीं चाहता हीरो, जो बच्चे चाहते हैं वही है यहाँ पे। इसको आप मैंने 1450 कर दीजिए, H9 हाँ नंबर। अच्छा मैम जी मैं तो कुछ भी नहीं चाहता भैया, जो आप चाहते हो मैं उसी में खुश हूँ। तो यहाँ से 0 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, तो x प्लस के 44 हो गया, माइनस के 33 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो साइन उल्टे हो जाएंगे सबके, ये x बचेगा। नॉर्मल सी बात है, 11450 को अभी हमने 44 इंटू 33 में ब्रेक किया था, 33 कॉमन ले लिया तो 44 बचता है, साइन उल्टे होंगे 44, तो ये और ये जो है हमारा कॉमन हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस के 44 और यहाँ x माइनस के 33 आ गया। बस आप इसे 0 के बाद पुट कर दीजिए, और x माइनस के 33 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, माइनस के 44 आ गई, तो ये पॉसिबल ही नहीं है स्पीड। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 33 आ गई, ये पॉसिबल है। तो बस अब लिख देते हैं हम, स्पीड जो चल रही है किसकी भैया, स्पीड हमारे पास पैसेंजर ट्रेन की। ट्रेन वो हमने क्या मान ली थी भैया, x मान ली थी, तो हमारा आंसर क्या है 33 किलोमीटर पर आवर। और भैया स्पीड है हमारी क्या, एक्सप्रेस ट्रेन की। वो हमारे पास क्या था भैया, x प्लस के 11 थी सॉरी, तो ये 33 प्लस के 11 कर दीजिए, तो हमारी आ गई 44 किलोमीटर पर आवर। अच्छा मैडम कोई बात नहीं, कोचिंग भी खुल जाएंगी, चिंता ना करें आप। अच्छा आगे आते हो, अभिषेक जी कोई डाउट हो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है तो 11th वाला ट्राई करते हो, आराम से देख लो, बहुत ही बच्चों वाला था टॉपिक। अच्छा भैया क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है 11th वाला। बिल्कुल नहीं सर, बहुत बढ़िया, ऐसे हीरो चकाचक पढ़ते रहो हीरो, टॉप करना है स्कूल में बस एकदम। अभिषेक जी स्कूल खुल गया आपके, नहीं खुले अभी, या अभी स्कूल वाले मजे ले रहे हैं? जानवी जी कोई दिक्कत हो बताइएगा, मैंग जी कोई समस्या हो तो नहीं। अच्छा सर नहीं अभी कुछ भी नहीं खुला, अरे बढ़िया हीरो, फिर तो बहुत ही मज़े ले रहे हैं आपके बच्चे तो, स्कूल वाले भी। सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स, अच्छा भैया हमारे पास
क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो स्क्वायर हैं, उनके जो एरिया का सम है वो 468 है, और उनका जो डिफरेंस है वो हमें कुछ और दिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24 मीटर। अच्छा, डिफरेंस 24 दिया हुआ है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। आपको दोनों स्क्वायर की साइड बतानी है। अच्छा भैया, एक मिनट, मैं थोड़ा सा भैया आपके अभी कमेंट नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मेरा फ़ोन का वो बंद हो गया है, बैटरी ख़त्म हो गई। बट मैं करता चला जा रहा हूँ, ठीक है। कमेंट के आंसर बाद में दे दूँगा आपको। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास भैया दो स्क्वायर हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। दो स्क्वायर कैसे हैं, कहाँ गया भैया, शेप ले लेते हैं। एक तो भैया हमारा स्क्वायर ये मान लेते हैं कोई बड़ा सा, ठीक है, और एक हम कोई छोटा सा मान लेते हैं। तो ये दो स्क्वायर रखे हुए हैं। स्क्वायर तो आप पता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे पास दो स्क्वायर हैं, उनका जो सम है उनके एरियाज़ का वो 468 है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, और जो उनके पेरीमीटर में डिफरेंस है वो आपका 24 मीटर है। बहुत बढ़िया। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। यानी भैया हमारे पास एक स्क्वायर तो ये रहा, तो इसको हमने मान लिया एक्स साइड है इसकी, और इसकी भैया वाई वाई साइड है। तो भैया मैं ये लिख देता हूँ कि लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर्स, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर लेट द साइड ऑफ द, क्या भैया स्क्वायर सी है, बी एक्स एंड वाई मीटर्स। क्वेश्चन हमारे मीटर में दिया हुआ है, देखिए नंबर, तो हमने लिख दिया मीटर्स। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि उनका जो एरिया है, नॉर्मल सी बात है, पहला स्क्वायर है उसका एरिया साइड इंटू साइड होता है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस जो दूसरा वाला है हमारे पास उसका एरिया क्या होगा, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। वो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में भैया, 468 दिया हुआ है भैया, 468, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, हम वाई मान रहे हैं, मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद भैया हमें दिया हुआ है कि उनके जो पेरीमीटर में जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है हमें भैया, मुबारक हो, 6 दिया हुआ है। 6 है कितना है, एक मिनट, 24 है। तो भैया पहला जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि भैया पेरीमीटर 4 साइड बराबर है, तो 4x लगा दीजिए, चारों साइड है। ऐसे भैया यहाँ पे जो y है इनका जो पेरीमीटर क्या होगा, 4y होगा, और उनमें जो डिफरेंस है, क्वेश्चन में डिफरेंस बोला गया है, वो किसके बराबर था भैया, 24 मीटर के बराबर है। 4 मीटर के, ये फर्स्ट मान लेते हैं लोग। यहाँ से भैया हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस के y हो गया भैया यहाँ पे हमारा, और ये हमारा 24 हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो जो 4 है वो डिवाइड में चला गया हमारा, तो हमारा यहाँ से x माइनस के y जो आ गया वो हमारा कितना आ जाना चाहिए भैया, 6 आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से भैया x की वैल्यू निकाल लो। x इज इक्वल टू क्या हो गया भैया, ये y इधर चला जाएगा, तो y प्लस के 6 हो गया बस। अब बस ये जो x y प्लस के 6 आया है ये पहली इक्वेशन में पुट कर दो बस, और क्या है, आंसर आ जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू y प्लस के 6 इन फर्स्ट, भैया पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पहली जो इक्वेशन। तो भैया x की जगह हमें क्या पुट करना था, y प्लस के 6 पुट करना था का स्क्वायर, प्लस के y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468 आ गया। अब भैया यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, प्लस के बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस के 2ab, 2 इंटू 6y इंटू 6 12, तो 12y हो गया, प्लस के वाई स्क्वायर, और ये माइनस के 468 आ गया बस, इज इक्वल टू 0 हो गया।
वाई और वाई दोनों स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो 2y स्क्वायर हो गया प्लस के 12y। भैया मैं आपके कमेंट्स के आंसर बाद में दूंगा क्योंकि मुझे दिख नहीं रहे आपके कमेंट्स अभी कुछ भी। 36। अब भैया 36 को इसमें से घटा दो। भैया जब 36 को इसमें से घटा देंगे तो मेरे अंदाजे से कितना आना चाहिए, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, तो 432 समथिंग आ जाएगा मेरे अंदाजे से, क्योंकि 36 घटा रहे हैं तो भैया 432 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। अब भैया यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 216 आ गया इज इक्वल टू 0 आ गया। ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एंड में जो आ रही है इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 216 इज इक्वल टू भैया 0 आ रही है। अब भैया 216 हम जानते हैं 18 इंटू 12 216 होता है, और 18 माइनस 6 जो होता है 18 माइनस 12 वो 6 होता है। मैं लिख देता हूँ एक बार, P इंटू क्यू जो है ये हमारा 216 है। 216 को हम ब्रेक कर सकते हैं भैया 18 इंटू 12 में, और P प्लस माइनस क्यू जो है वो हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है भैया 6 दिया हुआ है, ये जो है सॉरी 6 है। तो हम जानते हैं 18 माइनस के 12 किसके बराबर आ जाएगा भैया 6 के बराबर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर तो बस आप, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। तो ये आपका हो गया वाई स्क्वायर प्लस के 18 माइनस के 12 वाई माइनस के 216 इज इक्वल टू 0 आ गया। बस यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस वाई स्क्वायर प्लस के 18y माइनस के 12y माइनस के 216 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके बाद भैया यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं भैया, तो y कॉमन ले लिया हमने, तो y प्लस के 18 हो गया। यहाँ से भैया माइनस के 12 कॉमन ले लेते हैं, साइन उल्टे हो जाएंगे, y हो गया, ये प्लस का भैया 18 हो जाएगा, तो 12 इंटू 18 216 होता है, यहाँ 0 आ गया। यहाँ y प्लस के 8 जो है 18 सॉरी, और y प्लस के 18 कॉमन बाहर ले लेते हैं, y प्लस के 18 भैया, और हमारा क्या बचता है y माइनस के 12 बचता है इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आप कॉमन ले लीजिए इसमें से भैया, कॉमन क्या लेंगे, कुछ नहीं बचा, y प्लस के 18 इज इक्वल टू 0 है, और y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, y की वैल्यू आपकी माइनस के 18 आ गई, ये पॉसिबल नहीं है। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई भैया 12 आ गई, ये पॉसिबल है क्योंकि नॉर्मल सी बात है, साइड है रेक्टेंगल की, साइड जो रेक्टेंगल की हमेशा पॉजिटिव में होती हैं। तो भैया हमारा y कितना आ रहा था, y हमारा 12 आ रहा है, तो यहाँ पुट कर देते हैं भैया, कहाँ पे, यहाँ पे जो y है हमारा कितना आया भैया 12 आ गया। तो भैया ये जो 12 है इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस के 6 है, तो ये आपका हो गया 12 प्लस के 6, तो आपका हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो बस हमारे पास जो साइड है वो एक तो 12 मीटर आ गई, METRE मीटर्स, और एक हमारी जो बड़ी वाली साइड है वो हमारी 18 मीटर्स आ गई। किसी बच्चे कोई भी दिक्कत हो बताओ, अब मैं ज़रा आपके कमेंट देख लेता हूँ भैया।